साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सत्यमेव जयते। और सत्य की जीत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है प्यारे दोस्तों। लेकिन हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो हमारी एक सबसे बड़ी गलती है। हम जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर शहर में, हर चौराहे पर यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला चर्चाओं में है, वो सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है। हमें प्रशासन और सरकार को जो भी प्यारे दोस्तों हमें समय देना था, हम वो समय दे चुके हैं। इसके साथ साथ जो ज्ञापन जाने थे, वो सारे ज्ञापन हम दे चुके हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग तहसील पर, अलग अलग डीएम ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी को हमने जो ज्ञापन दिए, उनसे रिस्पॉन्स आने में प्यारे दोस्तों टाइम लगेगा। ये प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और स्वाभाविक बात है, सीएम ऑफिस के अंतर्गत हमारी जो आवाज़ है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में ज्ञापन पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सरकार को टाइम देना पड़ेगा और साथ के साथ हमें एक्टिव भी रहना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हमें एक साथ करनी है। हमें किसी भी तरह का अग्रेसिव प्यारे दोस्तों मूड नहीं रखना है। साथ के साथ ये भी मान के नहीं चलना है कि भर्ती प्यारे दोस्तों ये जो एग्जाम है, परीक्षा है, हमारे दोबारा नहीं होंगे। मैं 4-5 चीज़ें आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। एक तो 100% ये चारों शिफ्ट के जो प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम है, ये री एग्जाम 100% होंगे। लेकिन कब होंगे ये ना प्रशासन को पता है, ना सरकार ने अभी कोई प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है। तो सरकार कभी भी ले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन री एग्जाम होगा 100%, इस बात में आप श्योर रहो। साथ के साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि तमाम बच्चे जो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा अवसाद में चले गए हैं, मेरी गुजारिश है ये री एग्जाम होके रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को सही सलामत रखोगे और बिना किसी परेशानी के आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, तभी तो हम री एग्जाम में बैठ पाएंगे। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, इस तरीके से आज तक कभी भी किसी भी राज्य में पेपर आउट नहीं हुए हैं जिस तरीके से यूपी के अंदर यूपी पुलिस का एग्जाम जब हुआ प्यारे दोस्तों। 2 शिफ्ट का तो ऐसा कोई गाँव नहीं बचा है जिसके पास पेपर नहीं था। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम तमाम साथी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम तमाम दूसरे पहलुओं पे भी लगातार लगे हुए हैं। हम सिर्फ सत्याग्रह के साथ साथ आगे की जो प्रक्रिया है उस पर भी काम करें। आप लोगों ने जो काम किया वो वास्तव में बहुत अच्छा था, ठीक है। बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से आपने ज्ञापन दिए प्रशासनिक अधिकारियों के जाके, वो जरूरी था क्योंकि हमें प्रशासन का भी साथ लेना है, सरकार का भी साथ लेना है और ये सब मिलकर डिसीजन आएगा और आपके फेवर में आएगा। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया के दौरान अगर हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनमें से अगर कोई भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है, तो ये हम टीचरों के लिए वास्तव में बहुत ही दुखद स्थिति है। और ये एक ऐसा क्षण है जिसको जब भी यार दोस्तों ये चीज़ें हमारे आगे आएगी तो ना ये मारकर काम करेगा और ना ही आवाज़ निकलेगी इस गले से। इसलिए गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ माँ बाप के यार दोस्तों पुत्र पुत्री नहीं हो, आप हमारे भी छोटे भाई बहन लगते हो। अगर आपको ये लगे कि हम माँ बाप को क्या जवाब देंगे, अपने छोटे भाई बहन को क्या जवाब देंगे, तो आप हमसे मिलिए, ठीक है। हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर दिया हुआ है। तमाम मेरे जो दूसरे साथी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। लेकिन इतना तनाव मत लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के बारे में आगे जो सुखद प्यार दोस्तों चीज़ें आपको मिलने वाली है, आप उससे वंचित रह जाएं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, जब भी आपके ऊपर प्रेशर हावी हो, जब भी आपको लगे अंधेरा ही अंधेरा है, जीवन में कुछ बचा नहीं है, माँ बाप के सामने कैसे जाए, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है लाइब्रेरी में पढ़ के, शहरों में पढ़ के, तो आप, हम भी आपके परिवार का हिस्सा है। आप हम लोगों से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका सहारा बनेंगे। जितने भी हमारे में क्षमता है, जितने भी सामर्थ्य है, हम हर तरह से आपके साथ हैं। और ये चीज़ें मैं हमेशा अपनी क्लासों में भी सदा कहते रहा हूँ, जब आप जिंदगी से हार मानने लगे तो एक बार अपने टीचरों को तो आजमाओ। हम यार दोस्तों उसी संघर्ष में पले बड़े हुए हैं जिस संघर्ष से आप अभी गुजर रहे हो, और ये स्वाभाविक है। हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा किसी भी टीचर की नहीं है, वो हमने जो मेहनत करके जो सरस्वती का वरदान मिला है उसी के माध्यम से चीज़ों को हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन उस कंडीशन में अगर आप हमें बीच में से निकाल दोगे और आप अपने आप ये डिसीजन ले लोगे, तो किसी भी टीचर के लिए, और क्या प्यारे दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम जो ये हमारी एक छोटी सी इंडस्ट्री है जिसमें मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए तमाम टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। और आज के टाइम, हमारे टाइम पे तो नहीं था, आज के टाइम हम यूट्यूब के माध्यम से आपको तमाम वो चीज़ें सिखाते हैं, तमाम वो चीज़ें देते हैं जिससे आपका आगे का जीवन भी सरल बनेगा और आपको नौकरी भी मिलेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप पेशेंस रखिए, आप वेट कीजिए। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, चारों पेपर का अभी भी यकीन दिलाता हूँ, चारों शिफ्ट का एग्जाम 100% दोबारा होगा, लेकिन समय लगेगा। क्योंकि कोई भी, मैंने बार बार कहा, प्रशासन की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और भर्ती बोर्ड भी अपने आप को सही साबित करने के पीछे उसके पास तर्क नहीं बचे हैं। जनप्रतिनिधियों ने बातें सुनी है, कुछ जनप्रतिनिधि का रवैया ठीक नहीं था, वो कोई नहीं है, उनको हमसे काम है, हमारा उनसे रोज रोज काम नहीं, क्योंकि हम तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हम तो पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करते हैं, हम तो पढ़ाई के दम पे सिलेक्शन लेने में विश्वास करते हैं। उनके अपने बिजनेस होंगे, इलेक्शन के दौरान हमारे घर पे आएंगे, दरवाजे पे आएंगे। हमारे पास भी पढ़े लिखे वर्ग है, हमारे पास भी जवाब है उन लोगों के लिए, उस समय जिन्होंने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है ज्ञापन लेने के दौरान, ठीक है। तो उनसे हम उस समय बात करेंगे। समय है, हर चीज का समय आता है। आज हमारे साथ गलत हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और उस अन्याय को प्यार दोस्तों ज्यादा देर तक कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। और ये सच्चाई है कि जो सत्याग्रह हो रहा है उसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। मैं भी आपको वहीं मिलूंगा, और तमाम जो साथी है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम सबकी आपस में बातचीत है, ठीक है। जिससे जितना बन रहा है अपने एफर्ट्स लगा रहा है, ठीक है। और सारे आप ये ना सोचिए हम टीचरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, सारी चीजें यहाँ शेयर करने के लायक नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। प्रशासन से लेके प्यारे दोस्तों वकीलों से सलाह मशवरा हमने सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद प्रशासन का जो बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोगों पे आया, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम शेयर नहीं करना चाहते, करना भी नहीं चाहिए। वो हमारी अपनी लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप घर से निकलते हो, या जब भी आप कहीं ज्ञापन देने जाते हो, या कहीं दूसरी चीजों में आप इन्वॉल्व होते हैं, प्यारे दोस्तों एक ही रास्ता है, शांति, शांति और शांति। अगर हम जितना ज्यादा साइलेंट रहेंगे, जितना ज्यादा शांति में अपने हम काम करेंगे, उतनी हम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जन जागृति लाएंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ, जहां जहां मैं गया हूँ, कहीं ऐसा है ही नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करता हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो,
चाहे वो प्राइवेट प्यार दोस्तों काम कर रहा हो कंपनियों में, वो कहीं भी, या उसका यूपी पुलिस से कोई वास्ता ही नहीं, उसके घर में कोई बच्चा ही नहीं है जो यूपी पुलिस में इन्वॉल्व हुआ है, वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक होने की चर्चा कर रहा है। और ये सब आपकी वजह से हुआ। जो मीडिया ने इसको ज्यादा कवर नहीं किया, लेकिन हर घर से बच्चा निकला और अपनी तहसील में पहुंचा, अपने डीएम के पास पहुंचा, जनप्रतिनिधि के पास पहुंचा, तो आप मीडिया से बड़ी ताकत हो। तो जो मीडिया वाले, उनको लगता ही नहीं है कि इस तरह की भी चीजें बच्चों के लिए जो अन्याय हुआ है वो हमारा विषय है, उस विषय को आपने अपने हाथ में लिया और हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर तिराहे, हर चौराहे पे इसकी चर्चा है। कोई भी इससे प्यार दोस्तों अछूता नहीं है और सरकार को सब कुछ पता है। सरकार ने पकड़े हैं बहुत सारे, प्रशासन ने जो है, जो सोल्वर गैंग थे नकल करते हुए पकड़े गए। सरकार के पास सबूत क्यों नहीं ले रही सरकार? हमसे बाकी लोगों से सबूत क्यों नहीं ले रही? क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें हैं, क्योंकि सब कुछ सर्कुलेट, उसके पास तमाम संस्थाएं हैं, उसके पास तमाम इंटेलिजेंस की पे दोस्तों खबर है, वो सब कुछ था, बस उसको हुआ ना बने और ज्यादा सरकार की किरकिरी ना हो, उसके लिए इस तरह के कदम उठाए गए। जांच कमेटी बैठाई, सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जांच कमेटी बनाई, इसका मतलब हमारी बात सुनी जा रही है, हमसे ज्ञापन लिए गए, ठीक है। इसके बाद तमाम अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी प्यार दोस्तों जो है वो हमारी ये है कि हम इस चीज को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ाए। सरकार प्रशासन को समय मिलता रहे, वो फाइनल डिसीजन उसी को लेना है, हम दबाव नहीं बना सकते हैं और बनाना भी नहीं चाहिए किसी पे, क्योंकि कोई चीज गलत हुई है उसको सही करने में टाइम लगेगा। और इसमें प्रशासन ने पेपर आउट नहीं कर दिया, सरकार ने पेपर आउट नहीं कर दिया है, ये तमाम उन संगठनों ने प्यार दोस्तों पेपर आउट किया है जिनको पैसे का बहुत ज्यादा लालच है, पैसे का बहुत ज्यादा मोह था, ठीक है। उसमें से कुछ हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे यूपी पुलिस में, वो उनके झांसे में आ गए। जब आपकी तैयारी अच्छी थी, सब कुछ आपका वास्तव में सिलेबस क्लियर था, आपको ईमानदारी से जाना था, आपको उनको बढ़ावा ही नहीं देना था, तो जहां कुछ स्टूडेंटों ने अपने सिलेक्शन लेने के चक्कर में उनको तमाम आई रिकॉर्डिंग के अंतर्गत तमाम चीजें, बहुत सारी के बच्चों ने रिकॉर्डिंग रखी हुई है, ठीक है, जहां भी पैसे की डिमांड हुई है, वो सारी चीजें हैं। सबूत अगर हम इकट्ठा करने लगे और सरकार के प्रशासन के पास पहुंचाने लगे, पूरी की पूरी कहीं कहीं फाइलें बन जाएंगी। हमने स्टार्टिंग की थी मीडिया से, तमाम उन धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मीडिया में इस खबर को कवरेज किया है अब तक, और जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों को ये हमने जता दिया, ये बता दिया है कि हम खुद भी गाँव, कॉलोनी, गली के स्तर पर जनता के बीच में इस तरीके को हम उठा सकते हैं और वो चीज हमारी होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें समय लगेगा, आप तनाव में ना रहे, सत्य की जीत होगी, इसलिए आप बिल्कुल भी बिना परेशान हुए, बिना मुर्दाबाद जिंदाबाद किए, किसी के अगेंस्ट जाए, शांति प्रिय तरीके से आप अपनी तहसील में, अपने जिले में, अपने कस्बे में, ठीक है, अपने ब्लॉक के स्तर पर अपने जनप्रतिनिधियों पे, चाहे वो जनप्रतिनिधि सरपंच हो, प्रधान हो, या प्यार दोस्तों वो ब्लॉक लेवल के प्रमुख हो, या फिर प्यार दोस्तों वो विधायक हो या सांसद हो, उस तक आप अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि हम उन्हीं के अधीन हैं, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता वही है। तो जो भी समाज में गलत होता है तो जनप्रतिनिधि ही तो उसकी प्यार दोस्तों चीजों को सही करने के कहीं ना कहीं पावर रखता है। इसलिए हमारा पहला काम यह था कि हमें जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना था, और सभी बच्चों को मैं प्यार दोस्तों सैल्यूट करता हूं, सभी बच्चों को नमस्कार करता हूं कि उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया, प्रशासन के पास पहुंचाया। अब मुद्दा यह है कि हम कितने परेशान हैं, इसको हो सकता है कुछ प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ रहे हो, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसके बाद जो बच्चे तनाव में सो नहीं रहे हैं, सुबह उठते हैं यूपी पुलिस एग्जाम आउट होना, शाम को सोते हैं यूपी पुलिस, नींद तो किसी को आ ही नहीं रही है, तो वो पता तब चलेगा सरकार को, प्रशासन को। जो आप हमारे से बात करते हो, आप रोते हुए बात करते हो, हम देखते हैं बहुत सारी वीडियो बच्चों की रोते हुए हैं, तो वो जो प्यार दोस्तों है वो सरकार को दिखाना है कि आप इसको कोई छोटी चीज मत समझो, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे घरों की जिंदगी दाव पे लगी हुई है। उनको कोई रास्ता उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी हो जाएगा मेहनत करके, क्योंकि उन्होंने बहुत आस लगाई थी, योगी जी की सरकार है, प्रशासनिक व्यवस्था यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर तमाम पेपर आउट हुए और वहां लगा कि राजनेता इस तरह के, लेकिन यूपी में ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, न टीचरों ने सोचा, न स्टूडेंटों ने सोचा, न स्टूडेंट के परिवार वालों ने सोचा, क्योंकि हमें तो पता था हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो चुकी है, ईमानदारी से पेपर होगा, जल्दी पेपर लिया गया, रिजल्ट जल्दी आएगा, हम तो उस खुशी में कि हमें नियुक्ति पत्र मिलेंगे जो है आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से, प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे यहाँ उनसे नियुक्ति पत्र मिलेंगे, पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ट्रेनिंग के बाद में हम उनसे अपनी जो है ज्वाइनिंग लेटर लेंगे, नियुक्ति पत्र लेंगे, जहां जहां हम तो वो सपना देख के उस तरह की प्यार दोस्तों हम सुखद अनुभूति करके हम जी रहे थे। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने पैसों के दम पर, पैसे कमाने के चक्कर में इस पूरे सिस्टम को हिला दिया है, और उसमें सिर्फ हमें ही दिक्कत नहीं हुई, प्रशासन भी इतना ही पीड़ित है, सरकार भी इतनी ही पीड़ित है जितना हम लोगों को है। इसलिए आप अपने दिमाग से ये तीन चीजें आप निकाल दीजिए कि री एग्जाम नहीं होगा, 100% होगा। दूसरा, प्रशासन हमारे खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रशासन ने टीचरों पर प्रेशर बनाया है, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, हम झेल गए, वो अलग बात है, सारी चीज ठीक हो गई, उसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो आगे भी रहेगा, वो हमारे साथ आगे भी रहेगा, पहले शुरुआत भी हो चुकी है उस चीज की, लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे भी हम अपने जो नैतिक हमारे आदर्श हैं उनके खिलाफ अब नहीं जाएंगे। हम जो प्यार दोस्तों कानून की मर्यादा में रह के हम काम करेंगे, संविधान की तमाम मान्यता व अधिनियम में हम विश्वास रखने वाले टीचरों में से, लोगों में से हैं, उन सब के बारे में हमने काफी अच्छे तरीके से चीजों को रखा है सभी टीचरों के सामने, और आपस में एक यूनिटी के साथ, एक एकता के साथ में हम धीरे 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 पेशेंस रखते हुए, सरकार को, प्रशासन को समय देते हुए अपनी इस मांग को मना लेंगे। लेकिन अगर हम एग्रेसिव मोड में आएंगे, प्रशासन का सपोर्ट नहीं लेंगे, उनके खिलाफ चलेंगे, ठीक है, सरकार को अपने अगेंस्ट मान लेंगे, तो ये सिस्टम एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप समझो, जितने दुखी हम हैं, जितने परेशान हम हैं, उतने ही परेशान वो तमाम जो सत्यमेव जयते की पूजा करने वाले अधिकारी है, उतने परेशान वो भी है, उनका भी अपना राज्य है, उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें भी दूसरे राज्य या भारत के दूसरे कोने से यूपी की इस तरह की बदनामी होती हुई वे भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो भी नैतिक आदमी हैं, उन्होंने भी अपने मानदंड आदर्श स्थापित किए हुए हैं, तो कोई नहीं चाहेगा हमारे घर की जो है कहीं बाहर जो है बुराई हो या बेइज्जती हो, ठीक, हमें अपमान झेलना पड़ा। तो तमाम अधिकारियों ने प्रयास किया,
तमाम चीज़ों डीएम है, एसडीएम है, तो सब भर्ती को पारदर्शी तरीके से कराने में अपना दिन रात एक हुए थे। हमने देखा अपनी आंखों के सामने, तमाम जो अधिकारी थे अलर्ट मोड में काम कर रहे थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारे प्रशासन और सरकार के साथ अनहोनी हुई है, और इस अनहोनी को कैसे सही करेंगे, इसमें हमें सरकार प्रशासन को समय देंगे, और साथ के साथ हम अपने दुख दर्द को बताने के लिए सरकार के सामने जाएंगे। क्योंकि हम घर पे बैठ के रो लिए, लाइब्रेरी में बैठ के रो लिए, कमरे पे अकेले बैठ के रो लिए, इसके बाद जब तक हम जनता के बीच नहीं जाएंगे और वो चीजें नहीं होगी, तब तक हमारा फाइनल जो रिजल्ट है उसको आने में एक लंबा समय बीत जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो रिजल्ट आने वाला है। ये कभी भी प्यारे दोस्तों जो भर्ती है हमारी, ठीक है, ये जो हमारे एग्जाम हुए, ठीक है, ये कभी भी कैंसिल हो, लेकिन ये तय है रिजल्ट नहीं आने वाला इलेक्शन से पहले। इसके साथ ये भर्ती इतनी जल्दी कंप्लीट होगी भी नहीं। अब तो 3 4 5 चीजें अपने दिमाग में बैठा लो। जो टेंशन में जी रहे हैं, जो रो रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, 3 4 दिन लगातार रोते हुए हो गए, तनाव में आपको हो गए, एक एक जिंदगी कीमती। आप सोचो उस माँ बाप के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस के, ठीक है, 18 साल का, 20 साल, 25 साल का हमें किया है, उन पे क्या बीतेगी। आप ये कदम तो उठा लोगे आसानी से, ठीक है, मैं मानता हूँ आप घुटन में हो, मैं मानता हूँ आप अवसाद आप पे हावी हो चुका है, लेकिन उन माँ बाप के अलावा भी आपका कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, और वो है आपके तमाम के टीचर। वही संघर्ष, वही 3 टाइम में से 1 टाइम 2 टाइम खाना खा के हम पले बड़े हुए हैं, ठीक है, वही मजदूरी करके हम यहाँ तक आपको पढ़ाने के लायक बने हैं, और हम जिन टीचरों से पढ़े उनका भी लाइफ का संघर्ष वही था। लेकिन आप अपने परिवार का सदस्य हमें मानो, और जब भी आप इस तरह के तनाव से मुक्ति ना पाए तो एक बार हमारे पास पहुंच जाओ, एक बार हमें याद जरूर कर लो। हम ये कह रहे हैं कि सरकार मान लेगी हमारी बात, हमें कोर्ट में चक्कर में नहीं जाना है। अभी आगे स्टेप है बात का, मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, पहले मीडिया की सहायता